हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं टेनिस एल्बो रोग के विषय में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टेनिस एल्बो जो है ये जो हमारे राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड के जो एल्बो जॉइंट हैं, इसके बाहर एक प्रोमिनेंस होता है जिसे हम लेटरल एपिकोंडाइल कहते हैं। इसमें दर्द रहने लग जाए और धीरे धीरे वो नीचे भी चला जाए तो इसी को हम टेनिस एल्बो कहते हैं। इसमें माइक्रोस्कोपिक इंजरीज होती चली जाती हैं और गलत ढंग से रिस्ट का इस्तेमाल करने की वजह से ये अक्सर हो जाता है, जिसमें थंब और ये जो दोनों फिंगर्स हैं और इसके साथ अपनी ग्रिपिंग अगर गलत होगी तो उन केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे जो दर्द रहने लग जाता है, इसी को हम टेनिस एल्बो के नाम से जानते हैं। और ये देखिए, अब चलिए आगे बात करते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, बेसिकली ये जो रोग है 40 साल से उम्र में ज़्यादा होता है, अक्सर देखा जाता है, या लेडीज़ में भी हो सकता है, जेंट्स में भी हो सकता है। और वो लोग जो टेनिस गेम खेलते हैं, गोल्फ गेम खेलते हैं, स्क्वैश खेलते हैं, या वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं, या कारपेंटर का काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, या नाव जो चलाते हैं, इसके साथ साथ ऐसे वो सभी लोग जो गलत ढंग से रेगुलर एक्टिविटी करके रिस्ट जॉइंट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और गलत ढंग से करते रहने से क्या होता है कि इस जॉइंट में, इस जो ये जॉइंट है जहाँ पर ये टेंडन और ये बोनी प्रोमिनेंस हैं, यहाँ पर दर्द रहने लग जाता है। यहाँ जो टेंडन का जो जोड़ है इस बोनी प्रोमिनेंस पे बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें माइक्रोस्कोपिक इंजरीज होते रहने से वहाँ स्वेलिंग हो जाती है और फिर वो दर्द बनना शुरू हो जाता है। और सिंपल सा बात है कि गलत ढंग से अपनी ग्रिप का या गलत ढंग से रिस्ट का इस्तेमाल करने से यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रेन पड़ते रहने से यहाँ पर ये पेन रहने लग जाता है और इसी को हम टेनिस एल्बो के नाम से जानते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें सिम्टम आखिर होते क्या क्या है। देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि इस बोनी प्रोमिनेंस में दर्द रहने लग जाएगा, नीचे दर्द रहने लग जाएगा। ये दर्द फोर आर्म के बाहर की तरफ भी आ सकता है और रेफर्ड पेन जो है अपर आर्म की तरफ भी जा सकता है। दूसरा, जब भी शेक हैंड करेंगे तब दर्द होगा। आपने दरवाजे का नॉब खोला, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, खिड़की खोलने की कोशिश की, तब दर्द हो जाएगा। या इसके साथ साथ आपने कोई भी वेट लिफ्ट करते हैं, कुछ भी चीज़ राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड में अगर है तो वहाँ पर भी फिर ये दर्द रहने लग जाता है। और धीरे धीरे अगर आप लगातार इसकी रिस्ट का गलत ढंग से इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये बढ़ता चला जाता है और ये स्टेज आ सकती है कि जो भी आप गेम खेल रहे हैं, आप गेम खेलने के लायक नहीं रहेंगे। या इसके अलावा जो भी आप कार्य करते हैं जहाँ रिस्ट का इस्तेमाल बहुत होता है तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा रुकावट आ जाती है। तो ये सारे सिम्टम जो हैं ये टेनिस एल्बो में इस प्रकार से देखे जाते हैं। फिर देखिए, बात करते हैं कि आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। देखिए, सिंपल सा ट्रीटमेंट है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जिसकी वजह से ये हुआ उसमें आपको ब्रेकअप लेना पड़ेगा। अगर आप गेम खेलने से होता है तो गेम कम से कम 3 हफ्ते के लिए छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप कारपेंटर का काम करते हैं या पेंटिंग का काम करते हैं तो वो भी आपको छोड़ देंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अन्यथा फिर कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं, वो मैं अभी आगे चर्चा करता हूँ वो किस प्रकार से होता है, लेकिन वो इतना फ़ायदा नहीं करते। बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट यही है कि आप इस जगह को आराम देने के लिए रेस्ट देंगे तो स्वतः ही हमारी बॉडी जो है उसे हील अप कर देती है और पेशेंट ठीक हो जाता है। तो अब इसमें बात करते हैं कि एक तो मैंने जैसे बात की कि ब्रेकअप कर लेना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए कि आप जो है ब्रेकअप करना है काम के अंदर, कि आप अपना काम जो है वो उसको कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा। फिर बात करते हैं कि यहाँ पर हम आइसिंग कर सकते हैं, कि बर्फ़ की सिकाई लगातार अगर आप 2-3 हफ्ते करेंगे, 15-15 मिनट की दिन में 3-4 बार करेंगे तो उसमें आराम मिल जाएगा। शुरू शुरू में तो सिकाई से ही फ़ायदा हो जाता है कि आप आइसिंग की सिकाई करें, उससे फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा समय हो गया तो फिर इस पर गर्म कपड़े की सिकाई करनी पड़ती है, ये गर्म टॉवल करके उसकी यहाँ पर टकोर करनी पड़ती है, तो उससे फिर धीरे धीरे आराम आ जाता है। इसके अलावा फिर आगे चलते हैं कि कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं, जो एलोपैथी मेडिसिन्स हैं वो दी जाती हैं। वो देखिए, इसमें इबुप्रोफेन काम कर सकती है, पैरास्टामोल काम कर सकता है, डिस्प्रिन की गोली काम कर सकती है, डिक्लोफेनिक सोडियम काम कर सकता है, नेप्रोक्सन की दवाई काम कर सकती है। इसके अलावा जो भी नॉन स्टेरॉयल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं
वो भी इसमें फ़ायदा करती हैं। लेकिन ये सारी दवाइयाँ डॉक्टर्स आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, उनका फिजिकल एग्जामिन करेंगे, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि कौन सी दवाई किस डोज में किस मरीज को कब कब कैसे कैसे देनी है, वो फिर डॉक्टर का काम होता है। लेकिन मान लीजिए इतना करने के बाद भी पेशेंट को आराम नहीं आता, 4 हफ्ते भी हो गए, 5 हफ्ते भी हो गए, तो फिर वहाँ पर अगर डॉक्टर समझते हैं तो वहाँ पर एक इंजेक्शन स्टेरॉइड का लगा दिया जाता है कि उसके बाद वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और पेशेंट ठीक हो जाता है। मान लीजिए इसके बाद भी आराम नहीं आता, इतना समय बीत गया, आप बिल्कुल गेम खेलने के लायक नहीं रहे, बहुत दर्द होता है, फिर डॉक्टर इसका एमआरआई कराते हैं और एमआरआई करा के फिर इसको फिर सर्जन को देखना पड़ता है। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं वो फिर इसका इलाज करते हैं कि उन्हें किस प्रकार से ट्रीटमेंट करना है, वो उनको उनके ऊपर निर्भर होता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर हम इससे बच कैसे सकते हैं। बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसे बार बार ना हो, तो आप अपनी ग्रिप का ध्यान रखें, ग्रिप को चेंज करें, अपना रिस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और दूसरा क्या करें कि यहाँ पर एक हमेशा एक एल्बो स्ट्रैप आते हैं, वो लगा के रखेंगे, तो क्या होगा कि जो भी आपका वेट, जो इसका स्ट्रेचिंग है, जो एक्सटेंसर मसल्स की जो खिंचाव है, वो क्या करेगा, वो जो बैंड आता है, एल्बो बैंड आता है या एल्बो स्ट्रैप आती है, उससे क्या होगा कि वो सारा जो स्ट्रेन है उस पर आ जाएगा और उस की वजह से यहाँ पर जॉइंट पे जो अपना टेंडन और बोन का प्रोमिनेंस है, जहाँ पे जो आपस में फिक्स हैं, वो फिर उसको स्ट्रेन नहीं पड़ता और धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। और कम से कम अपने रिस्ट का फिर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए, ड्यूरिंग जितना ट्रीटमेंट है और अगर मान लीजिए आपको अभी ठीक हो चुके हैं, तब भी क्या करना चाहिए कि हमें कोई ना कोई एक वार्म अप एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इस प्रोमिनेंस को वार्म अप करने के लिए, इस मसल्स को वार्म अप करने के लिए मैं एक्सरसाइज बताता हूँ। देखिए, कम से कम 15-20 बार हाथ को स्ट्रेच करके आप इसको नीचे की तरफ इस प्रकार से खींचेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ स्ट्रेन पड़ेगा और ये मसल जो है वार्म अप हो जाएगी, टेंडन भी वार्म अप हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, वार्म अप होने के बाद ज़्यादा चोट इसमें नहीं लगती है। अगर आप और अच्छा करना चाहें तो इसको ऐसे और डाउन करके मुट्ठी बांध के और नीचे कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर मान लो आप दूसरा हाथ का प्रेशर दे के भी आप इस प्रकार से नीचे करेंगे, तो यहाँ स्ट्रेन पड़ेगा और ये आपकी वार्म अप हो जाएंगी और उसके बाद अपना गेम खेलेंगे। तो फिर क्या होगा कि आप इससे बच भी सकते हैं कि आगे से टेनिस एल्बो ना हो। और दूसरी बात कि हमें पता कैसे लगे कि हम बिल्कुल ठीक हो गए। देखिए, दर्द गायब हो जाएगा, आप किसी से शेक हैंड करेंगे, दर्द नहीं होगा, आप नॉब जब दरवाज़ा खोलेंगे, दर्द नहीं होगा। तो जो सिम्टम्स थे वो सबसाइड हो जाएं, तो इसका मतलब आपका ये टेनिस एल्बो जो है ठीक हो गया। लेकिन आगे के लिए प्रिकॉशन रखने के लिए अपना किसी कोच से या जो भी आप काम करते हैं ज़रूर जानें कि कहाँ मेरे से गलती हो रही है, कहाँ मेरी ग्रिप गलत है या मेरे काम करने का गलत ढंग है। तो वो अगर आप उसमें सुधार लेंगे, तो फिर आगे से ये जो टेनिस एल्बो की शिकायत है, ये फिर नहीं होगी। इसी के साथ ये मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर करें और इसी प्रकार के और वीडियो सुनना चाहें तो सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देता हूं। अगर आप समझते हैं कि कोई छोटी जनरल इलनेस है जो अपने मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे डिस्कस करके दूर की जा सकती है, उसके लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत छोटी सी फीस देनी होगी और उसके साथ साथ वो जो मेरा मोबाइल नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।